सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे गए टॉप 300 प्रीवियस ईयर जीके, जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। सो इसलिए आप ये सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लीजिएगा, ताकि अगर पेपर में दोबारा पूछे जाए तो आप इनका सही से जवाब दे सको। तो साथियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय वन सर्वेक्षण स्थित है? तो साथियों, इनमें से देहरादून शहर में जो है भारतीय वन सर्वेक्षण स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। अगला प्रश्न है साथियों, INS सरदार पटेल नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? तो INS सरदार पटेल नौसेना अड्डा जो पोरबंदर में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोरबंदर। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तारीख को रहने की संभावना है? तो साथियों, भारत में सबसे छोटा दिन किस तारीख को रहने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत है? तो साथियों, इनमें से जो है तापीय ऊर्जा भारत में विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? तो साथियों, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद होता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, वायुमंडल नहीं, जीवमंडल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवमंडल। अगला प्रश्न है साथियों, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है साथियों जॉर्जेस लेमाइटेर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्जेस लेमाइटेर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस शहर को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, इनमें से कोची शहर जो है उसे अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोची। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो साथियों, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर जो है अमृतसर में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो साथियों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है नवी मुंबई में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवी मुंबई। अगला प्रश्न है साथियों, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद जो है साथियों 1972 ईस्वी में भारत में पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1972। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है? तो साथियों, इनमें से जो है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा हिमनद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो भूगोल शब्द जो है इनमें से एरेटोस्थेनीज द्वारा गढ़ा गया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरेटोस्थेनीज। अगला प्रश्न है साथियों, सियाचिन का पठार किस देश में स्थित है? तो साथियों सियाचिन का जो पठार है वो मैक्सिको में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिको। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो साथियों इनमें से जो भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल सलार ही यूनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सलार ही यूनी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है? तो साथियों इनमें से जो है रेडवुड जो है विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडवुड। अगला प्रश्न है साथियों, किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इनमें से जो है हुआंग नदी है जो पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हुआंग नदी। अगला प्रश्न है साथियों, यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह जो है रॉटरडैम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉटरडैम। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो साथियों इनमें से जो है पेंटागोनिया जो है शीत मरुस्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेंटागोनिया। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे सफल शाकाहारी कृषि क्षेत्र देश में है? तो सबसे सफल शाकाहारी कृषि क्षेत्र जो है डेनमार्क देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साथियों दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है ब्राज़ील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राज़ील। अगला प्रश्न है साथियों, प्रसिद्ध बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? तो साथियों प्रसिद्ध बरमुंडा ट्रायंगल जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है साथियों, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एशिया। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है रॉटरडैम जो बंदरगाह है जो एशिया में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉटरडैम। अगला प्रश्न है साथियों, स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर खाली स्थान से जुड़ा है। तो साथियों स्वेज नहर के माध्यम से जो भूमध्य सागर लाल सागर से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल सागर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता मिली? तो साथियों गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता 1961 ईस्वी में मिली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न है साथियों, किसकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो साथियों महात्मा गांधी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है साथियों,
फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो साथियों फिरोज शाह मेहता ने जो है बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका जो है शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे क्रॉनिकल। अगला प्रश्न है साथियों, किसने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राणवायु है? तो साथियों ये जो अरविंद घोष ने कहे थे राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राणवायु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है साथियों, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इनमें जो चित्तरंजन दास है उन्हें स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना किसने की जो बाद में एक केंद्र शासित विश्वविद्यालय बन गया? तो विश्व भारती की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, जो बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है साथियों, गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? तो गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन जो साथियों सितंबर 1984 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर 1984। अगला प्रश्न है साथियों, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन का मांग का विरोध किया? तो इनमें से खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पाकिस्तान के गठन का मांग का विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है साथियों, जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस शहर में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है इलाहाबाद शहर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद शहर। अगला प्रश्न है साथियों, स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? तो स्वतंत्रता सेनानी जो चित्तरंजन दास का पेशा था वो पेशे से एक वकील थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वकील। अगला प्रश्न है साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाका। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? तो इनमें से जो है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जेपी कृपलानी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेपी कृपलानी। अगला प्रश्न है साथियों, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो साथियों इनमें से जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही घटना दिवस जो घटना है उन्हें कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव जो थे एहो ह्यूम थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एहो ह्यूम। अगला प्रश्न है साथियों, कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली प्रथम मुस्लिम महिला जो थी रेहाना तैयबजी थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रेहाना तैयबजी। अगला प्रश्न है साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, सन 1937 में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? तो साथियों सन 1937 में जो कांग्रेस का अधिवेशन जो है फैजपुर गांव में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजपुर। एक क्वेश्चन 45 है साथियों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, लैक्टोज खाली स्थान और ग्लूकोज से बना होता है। तो साथियों लैक्टोज जो है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो साथियों बाज की चाल जो लगभग होती है 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है? तो साथियों इनमें से जो है मूंगफली पौधा जो है तेल प्रदान करने वाला पौधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंगफली। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो साथियों इनमें से जो है ततैया एवं भौरे के कीट के दांत होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ततैया एवं भौरे। अगला प्रश्न है साथियों, मानव प्रजाति में आनुवंशिक जड़ें कहाँ है? तो मानव प्रजाति में आनुवंशिक जड़ें जो है अफ्रीका में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका। अगला प्रश्न है साथियों, 51 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? तो साथियों इनमें से जो है ओणम त्यौहार जो है प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओणम। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है दीपावली त्यौहार जो है कृषि से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपावली। अगला प्रश्न है साथियों, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड राज्य से संबंधित है? तो साथियों इनमें से जो है टूसू त्यौहार जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा खाली स्थान की पूर्णिमा के दिन आती है। तो साथियों हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख की पूर्णिमा जो है उस दिन बुद्ध पूर्णिमा आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैसाख की पूर्णिमा। अगला प्रश्न साथियों, वार्षिक नौका दौड़
महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वार्षिक नौका दौड़ जो महोत्सव है वो केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न है, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इनमें जो है मकर संक्रांति त्यौहार है जो असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मकर संक्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता है? तो साथियों इनमें से जो है राजा परवा त्यौहार जो है माजुली नदी द्वीप पर नहीं मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा परवा। अगला प्रश्न साथियों, भारत का कौन सा शहर हर साल होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाता है? तो साथियों इनमें से जयपुर शहर जो है जो हर साल होली में प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयपुर। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इनमें से जो प्रयागराज शहर जो है प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयागराज। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? तो साथियों इनमें से जो गंगा सागर मेला है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा सागर मेला। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, केंद्रीय मेला कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों केंद्रीय मेला जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न साथियों, लोकप्रिय लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो साथियों लोकप्रिय कजरी गीत जो है उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न साथियों, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? तो साथियों सारे जहां से अच्छा गाने का बोल जो है मोहम्मद इकबाल ने लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न साथियों, बार्ली लोक चित्रकला किस राज्य की कला है? तो बार्ली लोक चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र राज्य का कला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न साथियों, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग क्या दर्शाती है? तो साथियों अजंता की गुफाओं की पेंटिंग जातक कथाएं दर्शाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जातक कथाएं। अगला प्रश्न साथियों, मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? तो मिसिंग जनजाति के लोग माजुली द्वीप पर निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माजुली द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी जो है पंजाब राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न साथियों, तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो तेलंगाना की दूसरी राजभाषा जो है उर्दू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उर्दू। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है? तो साथियों इनमें से जो है तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलुगु। अगला प्रश्न साथियों, माओरी जनजाति निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो माओरी जनजाति जो है
वो न्यूजीलैंड देश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है साथियों, जल धारण क्षमता किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है? तो साथियों जल धारण क्षमता जो है चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है इनमें से जो है केरल राज्य में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न है साथियों, रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है साथियों इनमें से जो है मैंग्रोव वन में निवास करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो साथियों इनमें से जो मध्य प्रदेश राज्य जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चंस का आंसर जानते होंगे तो उनका आंसर कमेंट में देने का प्रयास कीजिए, इससे आपको और अच्छी तरह से याद में हो जाएगा। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेतवा नदी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो साथियों इनमें से जो है कलपोंग नदी जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलपोंग। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है साथियों, किस नदी को सिंघी खनबन कहा जाता है? तो साथियों इनमें से जो है सिंधु नदी को सिंघी खनबन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नील नदी को किस देश की रीढ़ कहा जाता है? तो साथियों नील नदी को मिस्र देश का रीढ़ कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिस्र। अगला प्रश्न है साथियों, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा नहर जो है साथियों इनमें से मध्य अमेरिका में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य अमेरिका। अगला प्रश्न है साथियों, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जो अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी जो है जो यांगजी है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यांगजी। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैकाल झील। अगला प्रश्न है साथियों, पेरिस शहर किस देश के किनारे स्थित है? तो साथियों पेरिस शहर जो है सीन नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीन नदी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे खारे पानी की झील में से एक है? तो साथियों इनमें से जो है मृत सागर जो है जो दुनिया की सबसे खारे पानी की झील में से एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृत सागर। अगला प्रश्न है, भारत में
सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इनमें से जो है यूरेनियम खनन के लिए जादूगोड़ो जो है प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जादूगुड़। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए जाना जाता है? तो साथियों इनमें से जो है खेतड़ी नामक स्थान जो है तांबों के खाने के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेतड़ी। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो साथियों इनमें से जो है हेमेटाइट में सबसे अधिक अयस्क पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमेटाइट। अगला प्रश्न साथियों, लौह अयस्क खदान बदम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो लौह अयस्क खदान बदम पहाड़ जो है साथियों जो ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र जो है साथियों पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है उसे वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ था? तो भारत में श्वेत क्रांति का उद्गम जो हुआ गुजरात राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अंगूर की खेती सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो साथियों इनमें से जो है महाराष्ट्र राज्य जो है अंगूर की खेती सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है साथियों, दलदल एवं धान की खेती में इनमें से कौन सी गैसीय ऊर्जा निकलती है या उत्सर्जित होती है? तो साथियों इनमें से जो है मीथेन गैस दलदल एवं धान की खेती में उत्सर्जित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सी सूखी सहनीय फसल है? साथियों इनमें से जो है बाजार जो है सूखी सहनीय फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाजरा। अगला प्रश्न साथियों, भारत में किस अवधि को स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इनमें से जो है स्वर्ण क्रांति के नाम से 1991 और 2003 के काल को स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1991 से 2003। अगला प्रश्न साथियों, पीली क्रांति क्या संदर्भित करती है? तो साथियों पीली क्रांति जो है तिलहन का उत्पादन बढ़ाना संदर्भित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिलहन का उत्पादन बढ़ाना। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं। इनमें त्वचीय श्वसन किसमें होता है? तो साथियों इनमें त्वचीय श्वसन केचुआ में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी केचुआ। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो साथियों इनमें से
अवायु जीवा बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अवायु जीवा। अगला प्रश्न है साथियों, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि उससे, तो साथियों रात में पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, फेफड़ों में श्वसन गैसीय का आदान प्रदान किसमें होता है? तो साथियों फेफड़ों में श्वसन गैसीय का आदान प्रदान कृपिका द्वारा होता है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कृपिका। अगला प्रश्न है साथियों, हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो हेलिटोसिस को आमतौर से सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सांस की दुर्गंध। अगला प्रश्न है साथियों, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वास लेने को नियंत्रित करता है? तो साथियों मस्तिष्क का जो मज्जा हिस्सा है श्वास लेने में नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो साथियों इनमें से जो एरियोलर जो है ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एलियोलर। अगला प्रश्न है साथियों, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार और उल्टी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो साथियों ये जो सभी क्रियाएं जो है मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मेडुला। अगला प्रश्न है साथियों, वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को कहा जाता है? तो साथियों वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को हम लोग वसामय ऊतक कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वसामय ऊतक। अगला प्रश्न है साथियों, अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है जो निम्न से बनी होती है। तो साथियों अस्थि कोशिकाएं जो है कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है अरुण ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है, बाकी मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह स्थलीय ग्रह है। अगला प्रश्न है साथियों, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो साथियों हमारा सौरमंडल जो है मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिल्की वे। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य की चमकती सतह को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य की चमकती सतह को हम लोग फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है? तो साथियों आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला प्रश्न है साथियों, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो साथियों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों इनमें से जो साथियों हिंडन, चिनाब और सिंध नदी ये सभी यमुना नदी की सहायक नदी है, परंतु जो इनमें से चिनाब नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों इनमें से सुबनसिरी, लोहित और मानस जो है ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, परंतु इनमें से ऑप्शन सी जो है गंडक नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी में स्थित है? तो साथियों भारत की सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंद जो है साथियों ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है साथियों, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो साथियों धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है? तो साथियों इनमें से जो है छोटा नागपुर पठार से होकर बहने वाली नदी है दामोदर नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर नदी। अगला प्रश्न है साथियों, वायवीय श्वसन क्या है? तो साथियों वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किस प्रकार के जीवों में श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो साथियों इनमें से एरोबिक श्वसन वायवीय जो श्वसन होती है इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो साथियों इनमें से पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का विखंडन करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस जीव की छोटी आंत लंबी होती है? तो साथियों इनमें से गाय की छोटी आंत सबसे लंबी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गाय। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो साथियों इनमें से एमाइलेज जो है एंजाइम लार में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एमाइलेज। अगला प्रश्न है साथियों, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 206। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है फीमर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फीमर। अगला प्रश्न है साथियों, पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डियों से जोड़ता है? तो साथियों पेशीय तंत्र का अस्थि बंधन जो है हड्डी को हड्डियों से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, गतिमान जोड़ पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले सेहक द्रव को क्या कहते हैं? तो साथियों गतिमान जोड़े पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले सेहक द्रव को हम लोग साइनोबियल द्रव कहते हैं। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साइनोबियल द्रव। अगला प्रश्न है साथियों, जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो साथियों जन्म के समय बच्चों में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 300 हड्डियां। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी के चारों ओर कितने गति से चक्कर लगाती है? सॉरी दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है? तो साथियों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से
चक्कर लगाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मांड विज्ञान। अगला प्रश्न है साथियों, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग कहते हैं उल्का पिंड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उल्का पिंड। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी समय लगता है? तो साथियों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो साथियों, चंद्रमा की अमावस्या अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है? तो साथियों, इनमें से जो बेतवा नदी है तो मालवा के पठार से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो साथियों, इनमें से जो है ब्राह्मणी नदी जो है पंजाब में नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो है पंजाब में बहने वाली नदी जो है ब्यास, रावी और चेनाब नदियां हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है गोदावरी नदी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। अगला प्रश्न है साथियों, दक्षिण भारत की पेना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है? तो दक्षिण भारत की पेना नदी नंदी पहाड़ियाँ से निकलती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नंदी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है साथियों, तवा बांध का निर्माण कब हुआ था? तो साथियों, तवा बांध का निर्माण जो हुआ था 1970 के दशक में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1970 के दशक। अगला प्रश्न है साथियों, मुख गुहिका मानव खाली स्थान तंत्र का एक हिस्सा है। तो साथियों, मुख गुहिका जो है पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाचन। अगला प्रश्न है साथियों, लार एमाइलेज खाली स्थान के पाचन में मदद करता है। तो साथियों, लार एमाइलेज जो है स्टार्च के पचने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च। अगला प्रश्न है साथियों, अपच के दौरान अमाशय में दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो साथियों, अपच के दौरान अमाशय में दर्द से छुटकारा पाने के लिए जो साथियों मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो साथियों, इनमें से जो है साथियों पीतरस अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीतरस। अगला प्रश्न है साथियों, एक वयस्क मानव के मुंह में केवल कितने कृदंत होते हैं? तो साथियों, एक वयस्क मानव के मुंह में केवल 8 कृदंत होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 8।
अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, स्टेपस। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है? तो साथियों, मानव शरीर में 31 जोड़ी जो है मेरु तंत्रिकाएं होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ा कौन सा है? तो साथियों, मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ा जो है घुटने का जोड़ा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, घुटने का जोड़ा। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है? तो साथियों, इनमें से जो है गर्दन एक जोड़ नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गर्दन। अगला प्रश्न है साथियों, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? तो साथियों, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है उसे एक्टिन कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक्टिन। अगला प्रश्न है साथियों, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो साथियों, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण जो है बहुत अत्यधिक तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत अधिक तापमान। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है? तो साथियों, इनमें से जो साथियों मंगल ग्रह को युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो साथियों, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 8.97 गुने 10 kg। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, 1 डिग्री अक्षांश लगभग किलोमीटर के बराबर होता है। तो साथियों, 1 डिग्री अक्षांश जो है 111 किलोमीटर के बराबर होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है साथियों, केरल से गुजरने वाले अक्षांश कहाँ से गुजरते हैं? तो साथियों, केरल से गुजरने वाले अक्षांश जो है तमिलनाडु से होकर गुजरते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन गलत से टाइप हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। ये जो है सी होगा, ए बी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो साथियों, इनमें से जो है पुलिकट झील जो है खारे पानी की झील है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पुलिकट झील। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? तो साथियों, इनमें से रेणुका झील जो है केरल राज्य में स्थित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रेणुका झील। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो साथियों, इनमें से जो दामोदर नदी है जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है साथियों, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो साथियों, गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है साथियों, कावेरी जल विवाद किसके बीच है? तो साथियों, कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा पदार्थ पित्ताशय से संग्रहित और सांद्रित होता है? तो साथियों, जो पीत जो है पित्ताशय से संग्रहित और सांद्रित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो साथियों, मानव शरीर का अग्नाशय जो अंग है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई लगभग 23 फीट होती है? तो साथियों, इनमें से छोटी आंत की लंबाई लगभग 23 फीट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? तो साथियों, इनमें से जो है दांत कैल्शियम से बना होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दांत। अगला प्रश्न है साथियों, अमोनिया यूरिया से कहाँ परिवर्तित होता है? तो अमोनिया जो है यूरिया में जो साथियों यकृत में परिवर्तित होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है साथियों, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो साथियों, शरीर की सबसे लंबी पेशी जो है दीर्घतमा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दीर्घतमा। अगला प्रश्न है साथियों, मध्य कान में 3 हड्डियां का नाम क्या है? तो साथियों, मध्य कान में 3 हड्डियां का नाम हैमर, एनविल, स्टीयरअप है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है? तो साथियों, इनमें से जो है मुक्त रूप से गतिशील जोड़े में श्लेष द्रव पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए मुक्त रूप से गतिमान जोड़े। अगला प्रश्न है साथियों, गठिया बात हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो साथियों, गठिया बात जो है हमारे शरीर के जोड़ जो हिस्सा होता है उसे प्रभावित करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जोड़। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी टिबियलिस है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा टिबियलिस। लेकिन इसमें जो है साथियों टाइपिंग गलत हो गया, ए बी होगा ए सी होगा, इसलिए टिबियलिस जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा टिबियलिस। अगला प्रश्न है साथियों, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप है? तो साथियों, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है साथियों, इबेरियन प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो साथियों, इबेरियन प्रायद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला प्रश्न है साथियों, बेरिंग जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है साथियों आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, खाली स्थान में चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? तो साथियों, मेरियाना गर्त जो है
चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साथियों भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है सिसिली द्वीप है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? तो साथियों इडुक्की बांध जो है साथियों पेरियार नदी पर बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरियार नदी। अगला प्रश्न है साथियों, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो साथियों इनमें से जो है कोची बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कोची। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो है साथियों महानदी डेल्टा पर स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा महानदी डेल्टा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है गोमती नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी। अगला प्रश्न है साथियों, बारी द्वार किस दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो बारी द्वार जो है ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ब्यास और रावी नदी। अगला प्रश्न है साथियों, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। तो साथियों सिंधु और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है साथियों, चिनाब नदी के तट पर कौन सा किला बना है? तो साथियों चिनाब नदी के तट पर अखनूर का किला बना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अखनूर का किला। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में एक उल्कापिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील का नाम क्या है? तो साथियों भारत में एक उल्कापिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील का नाम जो है साथियों लोनार झील है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लोनार। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है मंजीरा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मंजीरा। अगला प्रश्न है साथियों, तसोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तसोमगो झील जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो साथियों रूस और अमेरिका के बीच जो है बेरिंग जलडमरू मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों, माउंट विंसन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों माउंट विंसन जो है अंटार्कटिका में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान में 12 प्रबल द्वीप है? तो साथियों इनमें से जो है लक्षद्वीप में 12 प्रबल द्वीप है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे निम्नतम भूमि क्षेत्र है? तो साथियों इनमें से जो है ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे निम्नतम भूमि क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है साथियों, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों कोलंबिया पठार जो है उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में द्विशिरकस मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है? तो साथियों मानव शरीर में द्विशिरकस मांसपेशियां जो है बाहें में स्थित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से जीव का कौन सा समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है? तो इनमें जो है साथियों जीवाणु और कवक पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में भारी मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो साथियों श्वसन के दौरान पत्तियों में जो रंध्र भाग में विनिमय की गैसीय मात्रा सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंध्र। अगला प्रश्न है साथियों, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो नारियल के छिलके में मौजूद जो साथियों स्क्लेरोकाइमा जो है ऊतक सबसे कठोर बनाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो साथियों जाइलम तंतु जो है घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो लीवर के संचालन के लिए लगने वाले बाह्य रूप से लगने वाले बल को हम लोग प्रयास कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो अपच का इलाज करने के लिए साथियों एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एंटासिड। अगला प्रश्न है साथियों, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो साथियों जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं तो उससे प्राप्त कुछ ऊर्जा जो है ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है साथियों, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो साथियों कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण पाचन जो होता है वह छोटी आंत में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटी आंत। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो साथियों भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला जो है वह अरावली पर्वतमाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरावली। अगला प्रश्न है साथियों, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो साथियों महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वे ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा। अगला प्रश्न है साथियों, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साथियों छोटा नागपुर का पठार जो है इनमें से झारखंड राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी झारखंड। अगला प्रश्न है साथियों, माउंट गॉडविन ऑस्टिन
ये इसी को साथियों K2 भी कहते हैं हम लोग। यानी K2 की ऊंचाई मीटर में क्या है? तो साथियों K2 की ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। तो साथियों खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वे मेघालय राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। अगला प्रश्न है साथियों, डॉट 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 में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो साथियों सिक्किम के स्थित कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। अगला प्रश्न है साथियों, साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो साल्तोरो कांगरी चोटी जो है साथियों जो ये भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान सीमा। अगला प्रश्न है साथियों, हिंद कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों हिंद कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है तिरिच मीर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिरिच मीर। अगला प्रश्न है साथियों, धूपगढ़ खाली जगह पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो साथियों धूपगढ़ जो है वह सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतपुड़ा। अगला प्रश्न है साथियों, शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो साथियों शिलोंग जो है वे खासी पहाड़ियों पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खासी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है साथियों, हिमालयन यब किस राज्य में पाया जाता है? तो साथियों हिमालयन यब जो है वे अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है साथियों, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो साथियों कैलाश पर्वत जो है वे तिब्बत राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिब्बत। साथियों अगर इनमें से किसी का भी आंसर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग उनका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथियों लिखने से ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाती है। तो साथियों जो भी प्रश्न का आप आंसर जान रहे होंगे तो उनका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो साथियों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो साथियों इनमें से जो है डोडा बेट्रा जो है साथियों नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डोडा बेट्रा। अगला प्रश्न है साथियों, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ जो है वे केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसर। अगला प्रश्न है साथियों, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो साथियों टैगोर पहाड़ी जो है वह रांची जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रांची। अगला प्रश्न साथियों, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है? तो साथियों इनमें से जो है हिमालय जो है नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालय। अगला प्रश्न साथियों, माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? तो माउंट कंचनजंगा पर्वत जो है साथियों वह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साथियों, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों दुनिया में
दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी K2। अगला प्रश्न है साथियों, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है साथियों वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है साथियों, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? तो साथियों हैदराबाद शहर जो है वह दक्कन की पठार में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्कन के पठार। अगला प्रश्न है साथियों, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। अगला प्रश्न है साथियों, अनाईमुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों अनाईमुडी पर्वत जो है वह केरल राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? तो साथियों इनमें से जो है द्रास जो जगह है साथियों वह भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थल है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रास। अगला प्रश्न है साथियों, अरावली पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों अरावली पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। साथियों एक क्वेश्चन बहुत भी आई है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि अरावली पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर। तो साथियों इनका एक क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो साथियों इनमें से जो है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो साथियों इनमें से जो है महानदी प्रणाली जो है मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है गंडक नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंडक। अगला प्रश्न है साथियों, तापी नदी का उद्गम किस पहाड़ियाँ से होती है? तो साथियों तापी नदी का उद्गम जो है वह सतपुड़ा पर्वतमाला से होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वतमाला। अगला प्रश्न है साथियों, प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो साथियों प्रसिद्ध माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है गोदावरी नदी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है साथियों, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है? तो साथियों सिंधु और जास्कर नदी का संगम जो है लद्दाख में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? तो साथियों इनमें से जो है दमन जो है साथियों दादर और नागर हवेली में बहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दमन। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से
कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो साथियों इनमें से जो कावेरी नदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी। अगला प्रश्न है साथियों, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो साथियों लूनी नदी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है? तो साथियों इनमें से जो है अखनूर का किला जो है वह चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अखनूर का किला। साथियों अगला प्रश्न है, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो साथियों भारत की जो है नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। अगला प्रश्न है साथियों, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो सांगपो और दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय नदी प्रणाली के कितने प्रकार मौजूद है? तो भारतीय नदी प्रणाली के जो है साथियों 2 प्रकार मौजूद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न साथियों, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों मेची नदी जो है वे महानंदा की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महानंदा। अगला प्रश्न साथियों, कावेरी जल विवाद किसके बीच है? तो साथियों कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न साथियों, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना। अगला प्रश्न साथियों, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो साथियों इंदिरा गांधी नहर जो है हरिके बांध से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिके बांध। अगला प्रश्न साथियों, यमुना और गोमती नदी खाली स्थान की सहायक नदियां हैं। तो साथियों यमुना और गोमती नदी जो है वे गंगा की सहायक नदियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। अगला प्रश्न साथियों, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों कालिंदी नदी का दूसरा नाम जो है यमुना नदी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। अगला प्रश्न साथियों, सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सावित्री नदी जो है वे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है साथियों, तुंगभद्रा नदी खाली स्थान की एक सहायक नदी है। तो साथियों तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा। अगला प्रश्न साथियों, नुब्बा और श्योक नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो नुब्बा और श्योक जो है साथियों वे सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु। अगला प्रश्न साथियों, लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों लोहित जो है इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो साथियों भारत की जो सबसे लंबी सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न साथियों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे खारे पानी की झील वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। अगला प्रश्न साथियों, तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों तारामती जो चोटी है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न है साथियों, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो साथियों गुरु शिखर जो है वह अरावली श्रेणी की जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली। अगला प्रश्न है साथियों, भारत खाली स्थान के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है। तो भारत जो है साथियों इनमें से म्यांमार देश के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है? तो साथियों इनमें से जो पाक की खाड़ी जो है वह भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है मेघालय जो है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो साथियों भारत का निम्नतम बिंदु जो है वह जो साथियों कुटुनाद है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कुटनाद। अगला प्रश्न है साथियों, मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है? तो साथियों मैकमोहन लाइन जो है वह चीन और भारत के बीच का सीमा रेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? तो साथियों इनमें से जो है रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है चेन्नई शहर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो साथियों इनमें से जो है गुजरात की जो सीमा है वे अरब सागर से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है साथियों, आकार के मामले में भारत खाली स्थान सबसे बड़ा देश है। तो साथियों आकार के मामले में जो है भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वां। अगला प्रश्न है साथियों, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों कर्क रेखा जो है इनमें से मणिपुर राज्य में होकर नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु जो है साथियों वे ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, क्षेत्रफल के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो साथियों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है साथियों वे लक्षद्वीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रावल द्वीप है? तो साथियों इनमें से जो है लक्षद्वीप पर जो है 12 प्रावल द्वीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो साथियों इनमें से जो है पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे लंबी मुख्य
भूतटीय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों भारत की जो सबसे लंबी भूतटीय इनमें से जो है साथियों गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो साथियों इनमें से जो शिलांग शहर जो है साथियों वे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, काठियावाड़ प्रायद्वीप खाली स्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है साथियों वे राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 वाहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है वह सिक्किम राज्य जो है भारत के 7 वाहनों की अंतर्गत शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो साथियों इनमें से जो है 8 डिग्री जल संधि जो है वह अंडमान निकोबार अवधि और जो अंडमान निकोबार को अलग करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 डिग्री जल संधि। अगला प्रश्न है साथियों, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो साथियों जो नेपाल से जुड़ी हुई सीमा जो है साथियों वे 5 राज्य से जुड़ी हुई है भारत से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न साथियों, रेडियो क्लिप रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो साथियों रेडियो क्लिप जो रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से एक मिनट साथियों, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो साथियों इनमें से जो है माजुली द्वीप जो है भारत की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माजुली द्वीप। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्व तट पर स्थित है? तो साथियों इनमें से जो है पारादीप जो बंदरगाह है वह भारत के पूर्व तट पे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो साथियों इनमें से जो है ब्राह्मणी नदी जो है पंजाब में नहीं बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो साथियों इनमें से जो है नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न साथियों, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो साथियों दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल हिमालय जो प्रदेश है उसी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो साथियों इनमें से जो है जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न साथियों, खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो खैबर पास जो है साथियों वह पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है? तो साथियों इनमें से जो है जम्मू कश्मीर में जो है साथियों खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न साथियों, बोलन दर्रा किस देश में स्थित है?
तो साथियों बोलन दर्रा जो है वे पाकिस्तान देश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है साथियों, जेलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जेलेपला और नाथुला दर्रा जो है साथियों इनमें से जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो साथियों इनमें से जो है पुलिकट झील जो है वह खारे पानी की झील है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो साथियों धुआंधार जो जलप्रपात है वह नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा। अगला प्रश्न है साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर। अगला प्रश्न साथियों, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो साथियों इनमें से जो है वह गुजरात राज्य के सबसे लंबी तटरेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साथियों, नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो साथियों नेत्रिनी द्वीप जो है वह लक्षद्वीप पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। अगला प्रश्न साथियों, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो साथियों सांभर झील जो है वह राजस्थान में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। अगला प्रश्न साथियों, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों लोकटक झील जो है वह मणिपुर राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न साथियों, डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों डल झील जो है वह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न साथियों, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों नैनीताल झील जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न साथियों, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साथियों कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो साथियों इनमें से जो है सियाचिन का ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है ब्यास नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न साथियों, बारी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो साथियों बारी दोआब जो है ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साथियों, लोकपावनी और भवानी नदी की सहायक नदियां हैं। तो लोकपावनी और भवानी नदी की जो है साथियों वह कावेरी नदी सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी। अगला और सबसे लास्ट प्रश्न है साथियों, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो साथियों सोन नदी जो है वे गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो साथियों वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और साथियों अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अनुज एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर ले और अपने तैयारी को जारी रखें। तो साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।